हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सीनियर। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से स्कूल और कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्लास 10th के बच्चे हैं, यानी जो जिनके बोर्ड अपीयर होने वाले हैं इस साल, यानी अगली साल 2021 में, वो कई सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर भी कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई व्हाट्सएप पे चालू हो चुकी है, पर उस हद से उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम इस चैनल पे एक छोटी सी कोशिश करेंगे जिससे उन बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इस चैनल पे हम मैथ्स और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। खासकर आईसीएससी के ही वीडियो होंगे क्लास 10 के, और कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी क्लास इसके अलावा नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स का पहला चैप्टर है जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का एप्लीकेशन डेट है 1 जुलाई 2017। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी कब लगाई गई थी? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को। क्यों लगाई गई? वन टैक्स वन नेशन के मोटिव को चलते जीएसटी लगाई गई। जीएसटी से पहले वैट लगता था, यानी जीएसटी मैथ सिलेबस में लास्ट ईयर ही ऐड हुई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी stands for Goods and Services Tax, as you all know. Now, types of GST. GST are of three types. CGST, which means Central GST. Now the second type is SGST, stands for State GST. जो CGST है, सेंट्रल जीएसटी, मतलब जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा वो सेंट्रल जीएसटी में आएगा। स्टेट जीएसटी यानी जो स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करेगा वो स्टेट जीएसटी में। जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरीज में ये यूजीएसटी हो जाती है। और तीसरे टाइप की जीएसटी है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। इसमें जीएसटी में दो टाइप्स के सेल होते हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट मतलब मैन्युफैक्चरर डीलर, यानी जो सेलर है और जो परचेजर है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट स्टेट के जब होंगे तब उस सेलिंग को इंटर स्टेट सेलिंग कहा जाएगा। इंट्रा स्टेट सेलिंग जब होगी जब यूपी का ही मैन्युफैक्चरर या यूपी का ही डीलर, आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब सेलर और परचेजर की यहाँ पे बात हो रही है, यूपी का ही सेलर हो और यूपी का ही परचेजर हो, तब ये इंट्रा स्टेट होगी। अब बात करते हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या है। चलिए हम मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा कोई भी ऑब्जेक्ट, और
डीलर से कंज्यूमर को जाता है। इनपुट जीएसटी वो जीएसटी है जो डीलर पे करेगा, और आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी जो कंज्यूमर पे करेगा। देखते हैं। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट 80,000 रुपीज़ का है और उस पर जो जीएसटी है वो 18% है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट जितनी बार बेचा जाएगा उसमें उतनी बार जीएसटी लगेगी। 80,000 का ऑब्जेक्ट, उस पर 18% की जीएसटी है, और इसमें जो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को 4% डिस्काउंट दी है, तो एसपी कैलकुलेट करेंगे 80,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी दो पार्ट में टूट जाए क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेलिंग है, दो ही में टूटेगी, एक सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। सीजीएसटी का भी रेट 9% ही है और एसजीएसटी का भी, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, इसलिए एक साथ ही कैलकुलेट करके 18/100 इंटू 80,000 80,000 प्लस 18 8 144। ये जो अमाउंट है ये डीलर पे करेगा एज अ जीएसटी, यही इनपुट जीएसटी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी हिसाब से जब इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा, यानी टोटल रुपीज़ हुए 94,400। इसमें इनपुट जीएसटी हमारी जो जीएसटी डीलर ने पे करी वो जीएसटी थी इनपुट जीएसटी, यानी 14,400 रुपीज़। अब जो जीएसटी इसी ऑब्जेक्ट पे, यानी देखते हैं, ये डीलर इसको प्रॉफिट के लिए मान लीजिए 400 प्रॉफिट करके इस चीज़ को बेचेगा, तो इसने कितने में खरीदी? 94,400 में खरीदी, प्लस 400 इसने प्रॉफिट लिया, यानी कितना हुआ? ये हो गया 94,800। इस प्लस जीएसटी, इस पे भी 18% जीएसटी लगेगी। देखिए जीएसटी हमेशा दो टुकड़ों में लगेगी, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी, और जब दोनों का रेट सेम है तो आंसर भी दोनों के सेम ही आएंगे, इसलिए उन्हें एक साथ निकाल लें चाहे अलग अलग निकाल लें, आंसर एक ही आएगा। तो ये आया ₹17,064। अब इसमें कस्टमर को कितनी जीएसटी पे करनी पड़ी? कंज्यूमर को 17,064 कंज्यूमर ने दी। अब डीलर को कितनी जीएसटी पे करनी पड़ी? इसके लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी आउटपुट जीएसटी कितनी थी? 17,064 माइनस 14,400, यानी 2,664 रुपये, 22,664 रुपीज़ डीलर को एज आ जीएसटी पे करनी पड़ी इस पूरे ऑब्जेक्ट को खरीदने से लेके बेचने तक। आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000। द होलसेल seller allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price.
if the sales are intra-state and rate of GST is 18%, find the amount which the shopkeeper has to pay for the article, the amount of GST which the shopkeeper has to pay for the article to the central government, the amount of GST which the shopkeeper has to pay for the article to the state government, the total amount which the consumer has to pay for the article. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ब्लॉक्स जरूर बना लीजिए। ऐसे होलसेलर का, होलसेलर से शॉपकीपर और शॉपकीपर से कंज्यूमर। क्वेश्चन देखते जाइए और करते जाइए, बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चंस लगेंगे। मार्क्ड प्राइस एमपी दिया है 50,000। पहले हम इसमें दो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, एक जो होलसेलर ने शॉपकीपर को दिया वो सेलिंग प्राइस, और एक जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को दिया वो सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे एसपी कैलकुलेट करते हैं, एसपी 1। यहाँ पे बता रहे हैं कि डिस्काउंट 10% डिस्काउंट दिया है उसने 50,000। तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करके जो बचते हैं रुपए वो देखते हैं। 50,000 माइनस डिस्काउंट है इसलिए माइनस 4/100 इंटू 50,000। तो अभी ये आया 50,000 माइनस 4 5 20, 2000 यानी 48,000। सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे 10% डिस्काउंट लगाया पर हमने 4% के लिए कैलकुलेट कर लिया, तो आप यहाँ पे 4% ही कर दीजिए। तो ये 4% डिस्काउंट के बाद रुपीज़ निकल आए, वो है 48,000। अब इस पे लगेगी हमारी CGST और SGST। IGST क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेलिंग है, इसलिए अब CGST लगेगी। CGST 18% टोटल GST है, तो हाफ हाफ दोनों में यानी 9%। अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले CGST। CGST इक्वल्स टू 9% ऑफ 48,000। 0 9 72 9 4 36 743 4,320 CGST का वैल्यू है, और SGST का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि रेट ऑफ GST सेम ही है, इसलिए दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। पर एग्ज़ाम में आप ज़रूर करिएगा, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। शॉपकीपर ने कितनी GST टोटल पे करी, तो इनको जोड़ लेते हैं। 4320 प्लस 4320, तो टोटल आता है 8640। ये हो गया पूरा टोटल GST का अमाउंट। अब इसमें जब GST हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 48 प्लस 8 56
5640। जो सेलिंग प्राइस है जिस पे होलसेलर ने शॉपकीपर को सेल किया वो है 56,640। अब चलते हैं शॉपकीपर और कंज्यूमर की सेलिंग पर। शॉपकीपर ने यहाँ पे बता रहे हैं 4% एवव में दिया, यानी इसने 56,640 पे ख़रीदा प्लस 4% पे सेल किया। अभी हम निकाल रहे हैं SP2, इस पर 4 पर प्लस करेंगे, प्लस 4% ऑफ 56,640 प्लस 4/100 इंटू 5640, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये वैल्यू आएगी 2265.6। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये आया 58,905.6। अब प्लस GST पे भी सेल करें, GST भी तो पे करनी होगी, तो GST कैलकुलेट करेंगे। CGST इक्वल्स टू 9% ऑफ 58,905.6 और SGST भी सेम होगी। तो ये अमाउंट आता है 5301.504 और सेम अमाउंट ये भी आएगा 530.504। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इनपुट GST हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करी और यहाँ पे आउटपुट GST कैलकुलेट करी। पहले हम इसको टोटल करके सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस यानी ये प्लस GST। तो ये टोटल आता है, यानी SP2 हमारा टोटल निकल के आता है 6950.608। इतने रुपीज़ कंज्यूमर ने पे किए शॉपकीपर को इस आर्टिकल के लिए। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन जो उसने पूछे थे उसके आंसर्स। उसने पहला क्वेश्चन पूछा है द अमाउंट विच द शॉपकीपर हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल, यानी शॉपकीपर को कितना अमाउंट पे करना पड़ा आर्टिकल के लिए। तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे अमाउंट इज 56,640, यानी इसका आंसर हो जाएगा 56,640। कितना उसने अमाउंट पे करा, डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आया उस पर प्लस GST उसे पे करनी पड़ी, यानी वो अमाउंट टोटल है 56,640। अब दूसरा क्वेश्चन the amount of GST which the shopkeeper has to pay for the article to the central government। अब यहाँ पे CGST कैलकुलेट करेंगे शॉपकीपर की किस फॉर्मूले से, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST है 5301.504, ये है 5301.504 माइनस इनपुट CGST कितनी है, इनपुट CGST है 4320। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका अमाउंट आया 981.504, यानी इतने रुपीज़ उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़े शॉपकीपर को। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है। अब निकालते हैं थर्ड, क्या पूछा था उसने। थर्ड में उसने कहा था द अमाउंट ऑफ GST विच द शॉपकीपर हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें आउटपुट, इसमें फॉर्मूला लगेगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, वही सेम सब रहेगा 5301.504
ये ऐसी मन से नहीं, इसमें देख के SGST आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST -4320 इज इक्वल्स टू ₹981.504। सेम दोनों उसे स्टेट को भी इतने ही पे करने पड़े जितने इसको सेंट्रल को पे करने पड़े थे। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल अमाउंट विच द कंज्यूमर हैज़ टू पे फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया आर्टिकल के लिए, वो है हमारा ये अमाउंट, जो ये अमाउंट है SP2, टोटल SP2, वो उसको पे करना पड़ा आर्टिकल के लिए, यानी कितना 69508.60। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द वीडियो इज ओवर। नर्वसनेस की वजह से ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ये इंटर स्टेट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इंटर स्टेट बेस्ड क्वेश्चन। करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगला वीडियो जब आएगा, जब इस वीडियो पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स हमको दिखेगा तभी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।